हाय, माय नेम इज़ कैलाश चंद्र गौड़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं काई एडू। यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन है। इसमें एक डायग्राम बना रखा है ट्रायंगल एबीसी और ये राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी और वर्टेक्स बी से मैंने एक एल्टीट्यूड खींचा हुआ है एसी पर जिसकी लेंथ है 12 यूनिट और इसके जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ है 20 यूनिट। अब मुझे इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे कि जैसे उनको बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए तो वो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखेंगे हाफ इनटू में बेस इनटू में हाइट। तो यहाँ पर वो बेस हाइपोटेन्यूज को मान लेंगे जो कि 20 लिखा हुआ है और जो हाइट है वो मान लेंगे 12 और यहाँ से 20 से 20 को कैंसिल कर देंगे 10 से। 10 12 जा आ जाएगा आपका 120 स्क्वायर यूनिट। तो मोस्ट ऑफ द पीपल ये आंसर बता देंगे फटाफट, बट अगर कोई मुझे ऐसे करके दिखाएगा तो मैं सीधे इसको गलत कर दूंगा। मैं इसको क्यों गलत करूंगा ये हम आगे देखते हैं। जो हमने आंसर निकाला है उसमें क्या एरर है उसको समझने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए। वो ये है कि मान लीजिए कि आपका ये एक लाइन है, इसको हाइपोटेन्यूज रखते हुए मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ। तो इसके दोनों तरफ कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिस पर इसको हाइपोटेन्यूज रखते हुए राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से अगर मैं इसको ज्वाइन करूं और इसको ज्वाइन करूं तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं इसके दोनों ओर जिस पर राइट एंगल ट्रायंगल इसको हाइपोटेन्यूज रखते हुए बन सकता है। अगर मैं ऐसे पॉइंट्स का लोकस बनाऊंगा जिन पर इस लाइन को हाइपोटेन्यूज रखते हुए हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो आप ये पाओगे कि ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपका सर्कुलर फॉर्म ले लेंगे और उस सर्कुलर फॉर्म का जो डायमीटर रहेगा वो यही हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो यानी केवल इन्हीं पॉइंटों पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है अगर मैं इसका हाइपोटेन्यूज ये लेना चाहूं तो इस सर्कल पर जितने भी पॉइंट हैं इन सब पर AC को हाइपोटेन्यूज लेते हुए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। सबसे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल जो बनेगा वो या तो B पर बनेगा या तो D पे बनेगा। मैं B पर लेके दिखा रहा हूं आपको। तो जब B पॉइंट पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तब उसकी हाइट इस सर्कल के रेडियस के बराबर होगी। अगर मैं बेस हाइपोटेन्यूज लूं तो, और जो हाइपोटेन्यूज है वही सर्कल का क्या है, डायमीटर है, डायमीटर भी है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि जो रेडियस होता है वो हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। और यहां पर मैं जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा यहां पर जो हाइट मैक्सिमम हाइट आ सकती है वो रेडियस के बराबर आ सकती है, वरना उसके बाद हाइट क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हाइट होगी वो या तो लेस देन होगी या तो इक्वल टू होगी किसके, रेडियस के। व्हेन डायमीटर टेकन एज बेस, जब डायमीटर को बेस माना जाए तो आपकी हाइट या तो लेस देन होगी या तो इक्वल टू होगी रेडियस के, क्योंकि रेडियस ही मैक्सिमम हाइट है। तो रेडियस हमें पता है हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, तो आप लिख सकते हो हाइट इस रेडियस की जगह हाफ ऑफ द डायमीटर लिख सकते हैं। और आप ये भी जानते हो कि डायमीटर हाइपोटेन्यूज के ही बराबर है। तो हाइपोटेन्यूज के बराबर है जहां जो कि यहां पर AC है। तो जो हाइट है हमेशा या तो लेस देन रहेगी या इक्वल टू रहेगी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज की।
तो हमें ये तो पता चल गया कि जो हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल है वो हमेशा या तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज के बराबर होगी या फिर उससे कम होगी इफ हाइपोटेन्यूज टेकन एज बेस। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल था और उस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो 20 यूनिट दे रखा था और जो इस हाइपोटेन्यूज पर जो हाइट पड़ रही थी उसको 12 यूनिट दे रखा था, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि हमें पता है कि जो हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल है वो या तो हाफ हो सकता है हाइपोटेन्यूज का या फिर उससे कम रहेगा। तो ऐसा कोई ट्राइंगल आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका हाइट ऑन द हाइपोटेन्यूज ग्रेटर हो जाए इसके हाफ से। सो एरिया कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज दिस ट्राइंगल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो इसका एरिया निकल भी नहीं सकता। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।